आइए हम एक बड़े रहस्य की बात उजागर करते हैं। अभी अभी मुझे जैसा कि सूचना और समाचार मिला कि सीजेआई खन्ना को अपने जाल में फंसाने के साथी षड्यंत्र रचे गए। हुआ ये कि जो गुजराती गैंग के कुछ दले सीजेआई खन्ना के घर पहुंचे, उनसे चर्चाएं की और उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। ये प्रलोभन क्यों दिए, किस लिए दिए, इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ना, मुर्मू जी, वो न्यायाधिपति भी हैं, संविधान प्रमुख भी हैं और राष्ट्र प्रमुख भी हैं, और उनके कंधों पर बड़ी जवाबदारियाँ हैं। उन्हें राजधर्म निभाना है, राष्ट्र धर्म निभाना है, जन धर्म निभाना है, संविधान रक्षा का धर्म निभाना है और देश में एक पावनता के परिवेश बने, यह भी उनका धर्म है, यह उन्हें निभाना। परंतु अब ऐसा लग रहा है कि नाजी गैंग है ना, जो अहमदाबाद की गुजराती गैंग है, ये बौखला गई है। अब उन्होंने संजीव खन्ना को जाल में फंसाने हेतु अनेक प्रकार के नाटक किए। हुआ ये कि गुजराती गैंग के कुछ दले खन्ना जी के पास घर गए, उनके घर पहुंचे और घर जाकर उनसे चर्चा की और उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए कि ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, उसके बाद में भी हम आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आए हैं कि आपको इस पद पर विराजित कर देंगे, बिठा देंगे, जो भी वह हो प्यार की। खन्ना तो सब समझते थे कि साथी षड्यंत्र है, यह किसी भी प्रकार के से जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने संजीव खन्ना जी ने सबको बेरंग वापस लौटा दिया और उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रलोभन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार किस बात के लिए इतना प्रलोभन दिया जा रहा था, यह अहम मुद्दा है। हुआ यह है कि 5 मई को वक्फ बोर्ड पर सुनवाई होना है, निर्णय होना है। तो नाजी गुजराती गैंग चाहती थी कि जो खन्ना जी है ना, वो 5 तारीख की सुनवाई टाल दे, सुनवाई ना करे और 10 दिन के लिए सुनवाई टाल दे, ताकि जो उनके हिसाब से है ना सारा एडजस्टमेंट सके। और जो 14 मई को नए सीजेआई बनेंगे ना, उनको भी हर तरीके से सेट कर लिया जाए, किसी भी तरीके से जाल में फंसा लिया जाए। और ये वक्फ बोर्ड जो कानून का जो और संवैधानिक घोषित होने वाला है ना, और है ही, और घोषित क्या होने वाला है ही और संवैधानिक, तो उसको किसी भी तरीके से वेद मान लिया जाए, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फेर बदल न हो, इस प्रकार के नाटक हैं। अब आखिर नाटक क्यों किए जा रहे? अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी से हम सवाल करते हैं, न्यायाधिपति से एक सवाल करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को प्रलोभन देना कौन सा कानून पावनता है, कौन सी व्यवस्था है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों सुनवाई टालने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उसको लागू करने की बात की जा रही है? क्या ऐसा ये है कोई? आप भी अब इंसाफ कीजिए। अरे आप तो न्यायाधिपति हैं, आप चाहें तो बहुत कठोर से कठोर निर्णय ले सकते हैं। आप खन्ना जी से पूछ सकते हैं कि कौन कौन आपके यहाँ आए थे और किन किन ने और किस किस प्रकार का प्रलोभन दिया, उसका खुलासा कर लीजिए। और जो लोग प्रलोभन देने आए थे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए और उन्हें किन लोगों ने भेजा, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। ये सारा षड्यंत्र गुजराती गैंग का था और गुजराती गैंग का आज भी है। तो अब राष्ट्रपति जी आप क्या करेंगे? ये जो आपकी गुजराती गैंग है ना, हम तो उसको आपकी गैंग ही मानते, और अब ये तो खुद ही अवैध कृत्य कर रही, जो न्यायपालिका की पावनता को समाप्त करने की पहल कर रही। आखिरकार आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगी? आपको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और कठोर कार्रवाई क्या हो सकती है पता है? कि जो ये गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए।
बिल्कुल हटा दीजिए, देश में आपातकाल लागू कर दीजिए। और जो नाजी गैंग है ना, गुजराती गैंग की सरकार, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का जो मैम तो कहते हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करना, प्रलोभन देना अपराध है। प्रलोभन लेने वाला भी अपराधी और प्रलोभन देने वाला भी अपराधी है। तो ये तो प्रलोभन देने वाली गैंग आ गई थी भाई का खन्ना जी के घर पर। हमको झूठ बोलना तो खन्ना जी से कंफर्म कीजिए, जो सूत्रों से समाचार मिले हैं ना, ये बड़े घातक। अब तो राष्ट्रपति जी को भी यहाँ पर कठोर से कठोर कदम उठाना पड़ेंगे अपनी साख बचाने हेतु, न्यायाधिपति की साख बचाने हेतु, न्यायपालिका की साख बचाने हेतु। और मैं अब फिर आपसे अनुरोध करूं कि अब आपको धृतराष्ट्र नहीं लेना, आपको तो कठोर से कठोर कदम उठाना है। बिल्कुल आक्रामक रूप में आ जाइए, कोई चिंता मत कीजिए। यदि आप आक्रामक रूप में आ गए ना, तो देश की जनता आपको धन्यवाद देगी, आपका आभार मानेगी और आपकी इतनी प्रशंसा करेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप इन नाजी गैंग के कारण तो बदनाम हो रही है। वे नाजी गैंग, गुजराती गैंग है ना, आपको अपनी कठपुतली समझती। अब सिद्ध कर दीजिए कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, मैं देश की न्यायाधिपति हूँ। मुझे याद है किस प्रकार कानून की रक्षा की जाती है, संविधान की रक्षा की जाती है, सनातन धर्म की रक्षा की जाती है, देश की जनता की रक्षा की जाती है। आपको तो कठोर कदम उठाना चाहिए। और यदि आपने कदम नहीं उठाया ना, तो ये इतिहास है ना, आपको भी माफ नहीं करेगा। अब तो प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। आप खन्ना जी से बुलाकर सारा विवरण प्राप्त कर लीजिए और उसके आधार पर वो तो शपथ पत्र देंगे कि ये लोग आए थे, ये किया, वो किया, सारा खुलासा कर देंगे। ये तो एक बहुत बड़ा साक्ष्य होगा ना, पेपर साक्ष्य होगा। तो आपको यह प्रक्रिया अपनाना है, कठोर से कठोर कार्रवाई करना है। और जो प्रलोभन देने वाली गैंग थी ना, और जिस गैंग ने उनको भेजा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हो सकता है कि आपको एक कदम उठाना पड़े कि इन्होंने देश की पावनता को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, न्यायिक मूल्यों की हत्या की पहल की है, हत्या का प्रयास किया है। अतः इनके राजनीतिक जीवन पर आजीवन बैन लगवा दीजिए। ये आपको कठोर कदम उठाना है। ये जनता का सोचे, जनता जो सोचती है वही तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम कोई मनगढ़ंत बात थोड़ी कहते हैं। जनता यही कह रही है कि ये तो इन्होंने तो एक मामला पकड़ा गया। ऐसे कितने अनेक मामले किए होंगे, कितने जजों को, कितने न्यायाधीशों को फंसाया होगा। आपको लोया जी का याद है ना, कि जो इनके खिलाफ निर्णय दिया था, उनकी क्या स्थिति हुई। आप यदि हम गलत बात करें ना, तो संजय जोशी से सारा विवरण ले लीजिए, वो बता देंगे कि हिरेन पंड्या के साथ क्या हुआ, न्यायमूर्ति लोया के साथ क्या हुआ। अरे ये बहुत शातिर गैंग है, षड्यंत्री गैंग है। ये है ना देश के को तबाह करने वाली गैंग है। ये प्रजातंत्र की हत्या करने वाली गैंग है, संविधान की हत्या करने वाली गैंग है। अब आपको इनके खिलाफ तो कदम उठाना ही होगा। और यदि आपने कदम नहीं उठाया है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा। देश की जनता आपको क्या कहेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और एक नया इतिहास बनाने का समय है, एक नया राष्ट्रीय अभी समय स्थापित करने का समय है। आप न्यायाधिपति हैं, अभी समय का मतलब भी आप जानते हैं, हम संविधान प्रमुख है। आप ऐसा काम कर दीजिए कि ये नाजी गैंग है ना, थरथरा जाए और भविष्य में भी कोई भी गैंग इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए। कड़वी बात लगी है, मुझे क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद।